हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि सोहरावर्दियों के इमाम हैं, उनके आप पोते लगते हैं। और आपके वालिद साहब का नाम है शेख सदरुद्दीन, जो कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बेटे लगते हैं। हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अल्लाह के वली थे। आपको 4 साल की उम्र में आपके वालिद साहब ने हिफ्ज़ कुरान शुरू करवा दिया। आप जो हैं वो रमज़ान मुबारक में, बचपन में भी रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त दूध पीते माँ का, और उसके बाद इफ्तारी के वक्त दूध पीते। सारा दिन आप दूध नहीं पीते थे, यानी कि मादरजाद वली थे। और जो निशानियाँ पैदाइशी औलिया में होती हैं वो सारी निशानियाँ हज़रत शाहरुख़ आलम आपके जो है वो मिजाज पाक में मौजूद थी। हलीम बहुत थे, बहुत हिलम वाले थे, बहुत बर्दाश्त वाले थे। एक दफ़ा आप गुज़र रहे थे, आपको पीछे से किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो आपने से पीछे मुड़कर देखा उस बंदे की तरफ, तो उसने कहा कि आप कहते हैं कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है, तो आपने थप्पड़ मैंने मारा है, आपको थप्पड़ मारा है, तो आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? आप फरमाने लगे कि होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैंने सिर्फ पीछे मुड़कर ये देखा है कि इस काम के लिए किस बदबख्त को चुना गया, यानी कौन बदबख्त है जिसने अल्लाह के वली को मारा। तो आपने उसे आगे से थप्पड़ नहीं मारा, उससे बदला नहीं लिया। बहुत हिलम वाले थे, बहुत खुदा तरस थे, बहुत अता करने वाला मिजाज रखते थे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये उनके दादा लगते थे। तो आपके दरबार पर जो औरत लंगर पकाती थी, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, तो उसने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से अर्ज़ की कि दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। आपने लोहे महफूज से उसकी किस्मत देखी, तो उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी थी। आपने कहा है औरत तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। वो औरत रोती हुई दरबार से निकली। हज़रत शाहरुख़ आलम बचपन में है, 7-8 साल की उम्र है। आपने उसे कहा कि अम्मा क्यों रोती हो? उसने बताया कि मैं इस वजह से रो रही हूँ, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कहा है कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। हज़रत शाहरुख़ आलम फरमाने लगे कि माँ तुझे मांगना ही नहीं आता, तुझे मांगना ही नहीं आता, तो उनको जाकर कह कि अगर मेरी किस्मत में होती तो मैं आपके पास क्यों आती, आपसे दुआ क्यों करवाती? मेरी किस्मत में नहीं है, इसीलिए आपसे दुआ करवा रही हूँ। तो वो औरत दोबारा गई और जाकर कहने लगी कि अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपको क्यों कहती, किस्मत में नहीं इसीलिए आपसे दुआ का कह रही हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया फरमाने लगे कि ये अल्फाज तेरे नहीं किसी और के हैं। किसके अल्फाज हैं ये? तो उस औरत ने कहा कि ये आपके पोते के अल्फाज हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया फिर फरमाने लगे कि माँ तेरी किस्मत में औलाद ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। वो औरत निकली, दोबारा हज़रत शाहरुख़ आलम से मुलाकात हुई, तो उसने बताया कि आपके दादाजी ने अब भी मुझे वही जवाब दिया। तो आपने कहा, हज़रत शाहरुख़ आलम कहने लगे आप अपने घर चली जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। वो औरत चली गई, अल्लाह ने उसे बेटा दिया। कुछ अरसे के बाद वो जो है वो हाज़िर खिदमत हुई। हज़रत शाह बहाउद्दीन ज़करिया आपकी खिदमत में हाज़िर हुई, तो उसने अपना बेटा उठा रखा था। आप फरमाने लगे कि औरत ये किसका बच्चा है? उसने कहा ये आपका, ये मेरा बेटा है। तो आपने कहा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे पैदा हो गया, तुम्हारी किस्मत में तो औलाद नहीं थी। तो आपने, उस औरत ने कहा अपने पोते से पूछें। हज़रत शाहरुख़ आलम को बुलाया गया। हाँ, तो आपके दादाजी कहने लगे बताओ भाई, इसकी किस्मत में तो औलाद नहीं थी, तो इसके यहाँ बेटा कैसे पैदा हुआ? हज़रत शाहरुख़ आलम फरमाने लगे, अर्ज़ करने लगे, दादाजी मैंने लोहे महफूज से देखा आपकी एक मुरीदनी थी, दिल्ली शहर से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसकी किस्मत में अल्लाह ने 2 बेटे जुड़वा लिखे थे। तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह बहाउद्दीन ज़करिया तो एक ही है, उसकी एक खादिमा जो है उसके यहाँ 2 बेटे हों और एक के यहाँ एक भी ना हो, तो अल्लाह उसका एक बेटा इसकी किस्मत में लिख दे। तो अल्लाह ताला ने वो बेटा इसको अता कर दिया। तो ये हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह की बचपन की करामात हैं। बचपन में आप इतना जो है वो इतना आपका मुकाम था, इतना अल्लाह ताला ने आपको जो है वो नवाजा हुआ था कि लोग जुमा पढ़ने इनके पास, हज़रत शाहरुख़ आलम के पास ज़्यादा आया करते। जुमे के दिन बहुत रश होता, बहुत ज़्यादा। तो ये वैसे हकीकत है कि जो अल्लाह के औलिया थे ना, लोग उनके पास नमाज़ पढ़ते थे, आके लोग उनके पास जुमा पढ़ते थे। आज भी इस दरबार की भी अगर मैं कैमरा आपको घुमा के दिखाऊं, तो यहाँ पर भी दरबार के साथ जो है वो मस्जिद मौजूद है। यहाँ धूप बहुत है तो मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं आपको नज़र आई है कि नहीं। खैर, मैंने कैमरा तो इस साइड पर किया है। तो अल्लाह के जो औलिया हैं उनके दरबारों के साथ मस्जिदें होना इस बात की दलील है कि वो बड़े पक्के नमाजी थे और लोगों को नमाज की तरफ लगाया। हज़रत शाहरुख़ आलम रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार पर मौजूद हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि सोहरावर्दियों के इमाम हैं, जो कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के दौर के हैं, उनके
दोस्त हैं जो कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के हैं, उनके पोते लगते हैं हज़रत शाह रुकन आलम। और इनका दरबार जो कि इस वक्त आप देख रहे थे, ये ग़ियासुद्दीन तुग़लक़ के दौर का एक शाहकार है, उसने इसको तामीर किया और बड़ा ही खूबसूरत ये दरबार है। दुआ है अल्लाह ताला हमें अल्लाह अपने औलिया से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।